मन की शांति की खोज। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में अभय नाम का एक युवा रहता था। अभय पढ़ाई में होशियार था और उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। शहर जाकर नौकरी करना, परिवार की देखभाल करना, ये सब उसके सपनों का हिस्सा थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदारियां और उम्मीदें इतनी बढ़ गईं कि वह भीतर ही भीतर तनाव में डूबने लगा। वो कम बोलने लगा, रातों को नींद नहीं आती, मन में हमेशा असफलता का डर बैठा रहता। एक दिन उसके गांव में ये सुनाई दिया कि पास के पर्वत पर एक शांत, बुद्धिमान भिक्षु रहते हैं। लोग कहते थे कि वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हैं और जो भी उनसे मार्गदर्शन मांगता है, उन्हें मन की शांति मिलती है। अभय ने तय किया कि उसे वहां जाना ही चाहिए। वह पहाड़ की चढ़ाई करने लगा। गर्म धूप, थकान और धूल सब कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी थी जो उसे आगे बढ़ा रही थी। कई घंटों बाद वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे वृद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। गुरुदेव, अभय ने धीमे से कहा, मेरा मन अशांत है। लगातार तनाव, चिंता और भय घिरा रहता है। मैं क्या करूं? भिक्षु ने मुस्कुराकर उसे पास बैठाया और शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, शांति बाहर नहीं, अपने भीतर ही जन्म लेती है। पर उसे समझना पड़ता है। आज मैं तुम्हें बुद्ध के 8 सूत्र दूंगा। इनका अभ्यास करोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वर्तमान में जियो, बी प्रेजेंट। भिक्षु ने पूछा, तुम अभी किस बारे में सोच रहे हो? अभय बोला, भविष्य की नौकरी, घर वालों की उम्मीदें। भिक्षु ने एक कप पानी में मिट्टी मिलाई। यह पानी अभी गंदा है क्योंकि इसे हिलाया गया है। अगर इसे शांत छोड़ दो तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। सीख, चिंता भविष्य की है, दर्द भूतकाल का है, शांति सिर्फ इस पल में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपेक्षाएं कम करो, रिड्यूस एक्सपेक्टेशंस। भिक्षु बोले, दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं, न सफलता न असफलता। जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतना ही तनाव बढ़ेगा। सीख, जो मिलता है उसे स्वीकारो, बिना अत्यधिक अपेक्षाओं के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धीरे चलो और गहराई से सांस लो, ब्रीथ माइंडफुली। उन्होंने अभय को धीमी, गहरी सांस लेने को कहा। जब मन भागने लगे, उसे सांसों की डोरी से वापस लाओ। सीख, 5 मिनट शांति से बैठकर सांसों को देखना तनाव कम करने का सरल तरीका है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भावनाओं को दबाओ मत, समझो, ऑब्जर्व फीलिंग्स। भिक्षु ने कहा, गुस्सा, दुख, डर, ये दुश्मन नहीं, संकेत हैं कि मन को देखभाल चाहिए। उन्हें दबाओगे तो वह ज्वालामुखी बन जाएंगे। सीख, भावना को नाम दो, ये चिंता है, बस उसे पहचानना ही आधा उपचार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सरल जीवन, सरल मन, सिंप्लीफाई लाइफ। अभय शहर के सपनों में उलझा था। भिक्षु बोले, जितनी चीजें दिमाग ने पकड़ रखी हैं, मन उतना भारी है। सीख, अनावश्यक काम, रिश्ते और इच्छाएं छोड़ो, मन हल्का होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्षमा करना सीखो, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। भिक्षु ने कहा, दूसरों की गलतियां अपने मन में पकड़े रखना ऐसा है जैसे अंगारे को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। सीख, क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जीवन को प्रतियोगिता मत बनाओ, डू नॉट कंपेयर। अभय हमेशा दूसरों से तुलना करता था। भिक्षु बोले, कमल तालाब में खिलता है, गुलाब बगीचे में। दोनों का अपना समय, अपना स्थान है। सीख, अपने रास्ते पर चलो, तुलना तनाव जन्म देती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कृतज्ञता का अभ्यास करो, बी ग्रेटफुल। भिक्षु बोले, हर दिन 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभार महसूस करते हो। कृतज्ञता मन में शांति का बीज बोती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभय ने ये सब सुना और पहली बार उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उसे समझ आ गया कि उसकी लड़ाई परिस्थिति से नहीं, अपने मन से थी। कुछ दिन वहीं रहकर उसने ध्यान, धीमी चाल और गहरी सांस का अभ्यास किया। वह गांव वापस लौटा, लेकिन अब वो बदल चुका था। वही जिम्मेदारियां, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन मन हल्का और शांत। अब वो हर सुबह कुछ देर ध्यान करता, अपेक्षाएं कम रखता और हर छोटे पल में खूबसूरती ढूंढता। धीरे धीरे वह बेहतर निर्णय लेने लगा और उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ी। सबने उसके चेहरे की शांति नोट की। लोग पूछते, तुम बदल कैसे